हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज के इस सेशन में हम लोग मिनी प्रैक्टिस सेट है का यह पहला सेशन है और इसमें सारे सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बिहार ईएसआई या रेलवे एनटीपीसी या सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया संस्कृति पर आश्रित होता है और संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शंस हैं प्राग ऐतिहासिक युग से या आद्र ऐतिहासिक युग से या ऐतिहासिक युग से या उत्तर प्राग ऐतिहासिक युग से। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आद्र ऐतिहासिक युग से। लेखन के कला से पहले का जो कालखंड है उसे आद्र ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। सैंधव सभ्यता आद्र ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि क्यों थी गैर आर्य? वह एक नगरीय सभ्यता थी या उसकी अपनी लिपि थी या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है या पक्की मिट्टी के मुहर है या पुरातात्विक खुदाई है या उपर्युक्त सभी है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि मिली है उसका वाचन अभी तक नहीं हो सका है, इसीलिए हड़प्पा संस्कृति की पुरातात्विक खुदाई ही इसका विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन स्तर में कमी या रूमेटी हृदय रोग या WBC में कमी या रक्त का स्कंदन न होना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रक्त का स्कंदन न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। किससे होता है? हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण या फिर गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण या DNA की संरचना में परिवर्तन के कारण या RNA की संरचना में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। इसमें मनुष्य का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुंह खुला और आंखें तिरछी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों?
स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित क्यों हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, या वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, या उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, या उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस एक वंशानुगत रोग है। इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। चूंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुषों में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण प्रायः यह कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों में ही अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सुमेलित नहीं है? जैसे थायमिन बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल अस्कर्बी, विटामिन ए वर्णांधता, या विटामिन के रक्त जमना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं रतौंधी होती है, जो दिए गए ऑप्शंस में गलत है, जो सुमेलित नहीं है। वर्णांधता एक वंशानुगत रोग है जिसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसमें रोगी को लाल हरा रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाता है। अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो थायमिन की कमी से बेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से अस्कर्बी, और विटामिन के की कमी से रक्त जमना आदि बिल्कुल सही सुमेल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह, एक पुरुष जिसका कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है उसका विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। उनके बच्चों में कितने प्रतिशत वर्णांधता होने की संभावना है? 25%, 50%, 100% या 0%? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 0%। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है और जिनके माता पिता भी दृष्टि से समान थी, इसलिए वर्णांध पुरुष से शादी होने के बाद भी उस स्त्री का कोई भी संतान वर्णांध नहीं होगा। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। जब रोगी को थैलेसीमिया हो जाता है तो किसके संश्लेषण की क्षमता नष्ट हो जाती है? ऑप्शंस हैं, विटामिन डी, या हार्मोन, या हीमोग्लोबिन, या प्रोटीन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया वाले रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह बीमारी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है एल्फा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक एनीमिया उत्पन्न हो जाने के कारण रुधिर चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? रक्त, फेफड़े, हृदय या गुर्दे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त, क्योंकि थैलेसीमिया वाले रोगियों में लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा क्षय होने लगता है जिससे एनीमिया उत्पन्न हो जाती है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या आर्थराइटिस किसके जमाव से होता है? गठिया रोग किसके जमाव से होते हैं? ऑप्शन है, यूरिया के जमाव से, या यूरिक अम्ल, या एल्बुमिन, या कोलेस्ट्रॉल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। कि भारत ने घोषणा की है कि वह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से वापस ले रहा है, जो कहाँ होने वाला है? ऑप्शंस है, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान या रूस। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूस। भारत ने घोषणा की है कि वह रूस में अगले महीने आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास
कवकाज 2020 से वापस हो रहा है। भारत का यह फैसला महामारी की व्यवस्था सहित महामारी और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली कठिनाइयों के मद्देनज़र इस बार भारत ने कवकाज 2020 में नहीं भेजने का निर्णय लिया। कवकाज 2020 कहाँ होने वाला है? रूस में। तो रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। और इसके करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि हाल ही में रशिया ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। भारत ने हाल ही में सिंगापुर के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर व्यवस्था लागू करने के लिए हस्ताक्षर किया है। सिंगापुर के बारे में जानते हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर और सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली लुंग और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को 24,713 करोड़ रुपए में खरीदेगा? ऑप्शंस हैं टाटा समूह, रिलायंस रिटेल, अदानी समूह या आदित्य बिरला ग्रुप। कौन खरीदेगा फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल 24,713 करोड़ रुपये में फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को खरीदेगा। और फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड में कौन कौन शामिल है? फ्यूचर ग्रुप के ब्रांड में बिग बाजार, इजी डे, नीलगिरी, सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केरल। ओणम केरल का एक फसल त्योहार है जो मलयालम कैलेंडर के चुराम में 22वें नक्षत्र में पड़ता है। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है? हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक रोड बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति महीने औसत वेतन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? हाल ही में प्रति महीने औसत वेतन के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। प्रति महीने औसत वेतन के मामले में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है और वहीं भारत को 72वें स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं प्रेरणा सिंह, प्रतिमा मित्तल, इशिका चौधरी या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इशिका चौधरी जो जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। इन्हें ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और उन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है लालजी टंडन की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में
किस अभिनेता को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ऋषि कुमार या इमरान खान या कादर खान या सुशांत सिंह राजपूत। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुशांत सिंह राजपूत। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। और सुशांत सिंह के राजपूत के बाद इस केस में 2 ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है। पहला है CBI जिसका गठन 1963 में हुआ था, और दूसरा है NCB जिसका गठन 1986 में हुआ था और जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किसे IPL के तीनों सत्र के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है? किसे अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है? ऑप्शंस हैं ड्रीम 11, अनअकैडमी या ओप्पो या बैजू। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनअकैडमी। हाल ही में BCCI ने IPL के तीनों सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर अनअकैडमी को बनाया है। और BCCI के स्थापना हुई थी 1928 में और जिसका मुख्यालय है मुंबई। और सौरव गांगुली कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? सौरव गांगुली 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। पर्वत श्रृंखला है, कौन है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला? ऑप्शंस हैं हिमालय या फिर एंड्रीज या रॉकीज या आल्प्स। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंड्रीज। एंड्रीज दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। अगर अदर ऑप्शन के भी डिटेल्स देखें तो रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका के प्रमुख बलित पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। और हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग क्यों विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु या टीन खनन हेतु या अब्रक खनन हेतु या लौह अयस्क खनन हेतु। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की राजधानी है और यह सोना और हीरा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी नाम है, किसका नाम है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी? श्रीलंका का या पाकिस्तान का या बर्मा का या फिर भारत का? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका का। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका का है। इसे हिंद महासागर का मोती, द पीयर्स ऑफ द इंडियन ओशियन और एशिया का प्रवेश द्वार या द गेटवे ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं अरावली को, सतपुड़ा को, पामीर को या फिर म्यांमार को। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पामीर को। पामीर क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, कौन कौन हैं क्रमानुसार? राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश राजस्थान या महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या राजस्थान। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार से है। सबसे बड़ा राजस्थान जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश जिसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है महाराष्ट्र जिसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या कर्नाटक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस है असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ऑप्शंस हैं हरिद्वार में या फिर ऋषिकेश में या रुद्रप्रयाग में या फिर देवप्रयाग में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगबो जिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो और बंगाल में यमुना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस हैं बागमती, घाघरा, गंडक या महानदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महानदी। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शंस है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती या दोनों, ए और बी दोनों। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये सभी नदियाँ बंगाल में गिरती हैं और नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शंस है मुंबई, दिल्ली, लेह या बंगलुरु। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। एक ही अक्षांश पर दोनों स्थित है लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है या उनकी समुद्र तल से दूरी है या शिमला में बर्फबारी होती है इसी कारण, या फिर अमृतसर में प्रदूषण है इसी कारण जलवायु में अंतर है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 768 फीट है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 7866 फीट है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। इसी कारण अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर रहते हुए भी दोनों की जलवायु में भिन्नता है।
अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है और तृतीयक क्षेत्र के 3 अंग होते हैं, जैसे पहला है परिवहन, संचार और व्यापार, दूसरा है बैंकिंग, बीमा और वास्तविक जायदाद, तीसरा अंग है सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, या फिर पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, या बढ़ता जाता है या फिर स्थिर रहता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उसका अंश बढ़ता जाता है और प्राइमरी क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आदि शामिल है उसका क्रम घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? ऑप्शन हैं सड़कें, रेलवे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य या फिर ऊर्जा, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शिक्षा और स्वास्थ्य। अधिसंरचना 2 प्रकार की होती है। अधिसंरचना 2 प्रकार की होती है, पहला है भौतिक अधिसंरचना और दूसरा है सामाजिक अधिसंरचना। भौतिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल, वायु परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं। भौतिक आर्थिक संरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल एवं वायु परिवहन एवं दूरसंचार आदि आते हैं, लेकिन सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं, जिसका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, या फिर इंदिरा गांधी को, या डॉक्टर मनमोहन सिंह को, या फिर पीवी नरसिंह राव को, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है क्योंकि 1991 में वे वित्त मंत्री थे और इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। इसी कारण उदारीकरण की नीति को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शंस हैं कोसी, सोन, गंडक या कमला, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंडक। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या बॉक्साइट, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस प्रकार टॉप 50 क्वेश्चन का सारे सब्जेक्ट का यह मिनी प्रैक्टिस सेट का सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।